को ऊपर उठ के पार्टी लाइन से अलग जाकर किसानों के बारे में है राजनीति हो रही है। मेरा कहना है कि मुद्दों पर राजनीति हो तो बहुत अच्छी बात है। मुद्दों पर ईमानदारी से राजनीति करें। राजनीति कोई बहुत बुरी चीज नहीं है और आज भी देश का सारा शासन राजनीति से चलता है और स्वस्थ बहस हो, उसमें से अच्छी नीतियां आए। आज मैं देखता हूं हर जाति और समाज सड़क पे बैठती है, हमको आरक्षण दे दो। इसका मतलब आरक्षण में कुछ ऐसा है जो मिल रहा है। हर गांव क्यों नहीं आकर चौराहे पर बैठता मुझे अधिग्रहण दे दो, क्यों नहीं बैठता? वो अधिग्रहण के खिलाफ ही क्यों लड़ता है? वो मरने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि अधिग्रहण में ऐसा कुछ अभी नहीं है। इसलिए अधिग्रहण की नीतियां ऐसी बनाने की जरूरत है जिससे वो किसान के लिए मौत लेकर ना आए, अवसर लेकर आए। उसको लगे इसमें से कुछ। कांग्रेस के नेता पर या राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि यहां नहीं गए, वहां नहीं गए, ऐसे नहीं किया, लेकिन जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां राजनाथ सिंह चले जाते हैं। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि राहुल जी की पार्टियां सत्ता में है, वो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के सशक्त महामंत्री हैं। इसलिए हमारी उनसे अपेक्षा है कि एक जगह का अन्याय मत देखो, दिल्ली का भी देखो, हरियाणा का भी देखो, श्रीकाकुलम का भी देखो, पूरी जगह का देखो और आप कानून बनवाओ। आपकी भट्ठा पार्सल में जरूरत नहीं है। दिल्ली में मनमोहन सिंह के यहां बैठकर 2007 का जो एक्ट लैप्स हुआ वो फिर से नए सेशन में कैसे आए? विंटर सेशन में जो हाँ की थी उनके कहने से प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री जी ने, वो क्यों नहीं आया? उनकी अकाउंटेबिलिटी ये है, वो वहां क्या कर रहे हैं? सचिन जी, जिस तरीके से बीजेपी या दूसरी पार्टियां विरोध, अगर भट्टा पार्सल की बात करें, हम अगर जो विरोध कर रही हैं लगातार कि राहुल गांधी का जाना या फिर कांग्रेस के नेताओं का जाना, तो वाकई किसानों से हमदर्दी, या आपको लगता है बतौर पत्रकार की नहीं, वो किसानों से हमदर्दी ना होकर राजनीतिक स्टंट भर है? अगर किसानों से हमदर्दी थी तो निर्मा फैक्ट्री के खिलाफ एक बीजेपी के ही नेता ने संघर्ष छेड़ा था। उस नेता के संघर्ष में हमें अपेक्षा होती कि गडकरी जी और अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी अपने ही पार्टी के विधायक हैं, शायद जो विधायक हैं जिन्होंने निर्मा फैक्ट्री के खिलाफ वहां आंदोलन चलाया, और वो उनके समर्थन में जाते। या मुलायम सिंह जी, आज बहुत उनकी पार्टी सक्रिय है, लेकिन जब वो शासन में थे तो किस तरह का समाजवाद यूपी में हम लोगों को देखने की, दादरी में और किस तरह का समाजवाद हम लोगों को देखने का मिला था, अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं हुई। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो सवाल है, ये जो बहुत अच्छी बात आपने कही धनखड़ जी ने, कि वो नीति एक ऐसी नीति तो बने, एक ऐसी जिस पर कि सभी आज सहमति ये है राजनीतिक दलों में कि किसानों की जमीन लो, उद्योगपतियों को उद्योग लगाओ और उसमें जो क्रोनी कैपिटलिज्म होता है उसका फायदा उठाओ। इस पर पूरे राजनीतिक हम लोग परिदृश्य में सहमति देखते हैं और जो भी पार्टी सत्ता में आती है ये करती है। कोई भी पार्टी विथ एक्सेप्शन हम आज इस बात को कह सकते हैं। तो अगर यह सभी पार्टियों का ही ये चरित्र है तो भट्टा परसौल से हमको कोई उम्मीद नहीं दिखती है। मायावती हो सकता है अगले साल हार जाए, लेकिन मुलायम सिंह जी आएंगे या कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, इससे भट्टा परसौल के किसानों को कोई राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद कम से कम नौजवान क्या सोचते हैं? जरूरत इस बात की है कि जो भी काम के लिए आप एक्वायर हो रही है जमीन, एक्वायर करने में दो जाति होती है। एक तो लेंगे ही, एक किस कीमत पर लेंगे। कम से कम दूसरी जाति मत करो, मुझे टेबल पर बैठाओ, मेरे साथ बार्गेन करो, मुझसे क्या लोगे और क्या दोगे। दूसरा मेरा कहना यह है कि आज सारा का सारा जो एक्वायर हो रही है वो प्रॉफिट के लिए हो रही है। मुझे प्रॉफिट में हिस्सा दो, टोल टैक्स लगाते हो मुझे पैसा दो, एयरपोर्ट बनाते हो मुझे भी पैसा दो, आप फैक्ट्री लगाते हो मुझे पैसा दो, आप नहर बनाते हो, आप ये ना लेते हो मुझे पैसा दो। आप उसको प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाइए, वो आपको खुशी से देगा। आपको यहाँ बिल बनाया है, माइनिंग बिल बनाया, उसको प्रॉफिट में हिस्सा दो, उसको लूट कर फिर क्या करते हो? अगले दिन सीएलयू बदल देते हो। मेरी जमीन आप मार्केट रेट पर खरीद रहे हो। मार्केट रेट का झगड़ा क्या है? मेरी जमीन क्या खेती के लिए खरीद रहे हो? खेती का मार्केट रेट दे रहे हो। कल सीएलयू बदल जाएगी, चेंज ऑफ लैंड यूज हो जाएगा, 100 टाइम उसके दाम बदलते हैं। पहले चेंज ऑफ लैंड यूज करो, फिर लो, मजा आएगा। अगर तुमने खेती करनी है तो ले लो खेती के भाव। तुम बना रहे हो माल। 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट में सिर्फ और सिर्फ लैंड पब्लिक पर्पज के लिए ली जा सकती थी, और पब्लिक पर्पज का मतलब है सरकार अस्पताल बनाए, सरकार कॉलेज बनाए, सरकार सड़क बनाए। लेकिन सरकार आज ना अस्पताल बना रही है, ना कॉलेज बना रही है, ना अपनी सड़कों को विकास कर रही है, बल्कि नए हाईवे, उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है जो प्लानिंग की गई है कि 23,000 के करीब गांव से प्रभावित होंगे। सिर्फ जो हाईवे बनाना चाहती है, कितने हजार गांव की दुर्गति करना चाहते हैं, कहां जाएगी फूड सिक्योरिटी? अकेले उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम
कहां से आएगी रोटी? इतनी बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसको कोई नहीं सोच रहा। आयात पर निर्भर करना चाहते हैं पूरे देश को, पूरे देश की खाद्यान्न सुरक्षा को ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के हवाले करने की पूरी विकास के नाम पर विनाश की योजना है। ये कहीं विकास नहीं है, पूरी बर्बादी करती है। तो आप मानते हैं चौधरी जी कि हाईवे बनाना बुरी बात है? उस पे जो सड़कें हैं उनको बड़ा बनाइए। सारे हाईवेज आपके पास नेशनल हाईवेज है ऑलरेडी, चाहे आप किसी स्टेट में जाना चाहे। कौन सी स्टेट ऐसी है कि जहां हाईवेज नहीं बनाई गई थी? मॉल बनाने की क्या आवश्यकता? और हाईवेज के साथ कई कई किलोमीटर लंबे शॉपिंग मॉल, कई रियल एस्टेट उद्योग कहां लग रहा है? इन नौजवानों को रोजगार देने के लिए, काम देने के लिए एम्प्लॉयमेंट कहां है? कौन सी इंडस्ट्री रोजगार देने के लिए? विकास नहीं, विनाश है, लूट काटता है, अधिग्रहण नहीं है, डकैती है जमीन की किसानों की। जी जब तक किसानों की भागीदारी जमीन में नहीं रहेगी, मुनाफे में किसानों की भागीदारी रखो, तभी रोजगार रहेगा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं जोड़ना चाहूंगा इस विषय में कि आज मेजोरिटी में किसान खेती नहीं करना चाहता। उसकी जोत छोटी हो गई है, 1 एकड़ की, आधा एकड़ की, 1.5 एकड़ की। जो किसान का बेटा कोई और व्यवसाय करना चाहता है, किसान अपना व्यवसाय बदलना चाहता है। देश की सभी सरकारों ने नए कानून में किसान को मुफ्त में चेंज ऑफ लैंड यूज का अधिकार देना चाहिए। एक पैसा उससे लेना नहीं चाहिए। उसका बेटा वहां गोदाम बनाना चाहे बनाए, उसका बेटा कोल्ड स्टोर बनाना चाहे बनाए, उसका बेटा दुकान बनाना चाहे बनाए। ये जो लाखों रुपए चेंज ऑफ लैंड यूज के नाम पर लिए जाते हैं, जो किसान नहीं भर सकता, अपनी जमीन पर दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन करना चाहिए, क्योंकि जोत छोटी हो गई है और इन नौजवानों को कोई ना कोई और काम करने का अवसर है। केवल बार बार ध्यान दिलाना ये चाह रहा हूँ कि जो माइनिंग बिल का एक इन्होंने मसविदा बनाया है, जिसमें इन्होंने कहा कि जिसकी भी जमीन माइनिंग के लिए ली जाएगी उसको 26% एन्युइटी दी जाएगी। उसका जो मुनाफा है उसका 26% जिनकी जमीन आएगी उनके बीच बांटा जाएगा। ये खबर आई, ये वेबसाइट पे, मंत्रालय की वेबसाइट पर ये आ गया। बाद में हम लोगों ने अखबारों में खबर पढ़ा कि उद्योगपतियों ने कहा कि अगर आप ये कानून बनाएंगे तो हम तो कोई भी माइनिंग में पैसा नहीं लगाएंगे, ये 26% मुनाफा हम उनको कैसे दे सकते हैं। और ऐसी अब पूरी चर्चा है कि ये जो प्रोविजन है इसको सरकार ड्रॉप करने वाली है। जी साहब कुछ कहने का? से हम देख रहे हैं कि देश में जब सरकारी उपक्रम के लिए जगह ली जाती थी तो उस टाइम कोई ज्यादा विरोध नहीं था। और जैसे कि IPCL बना, GSFC बना, ये सब जो फैक्ट्रियां पुराने समय में बनी, बड़े प्यार से उस समय लोगों को रोजी भी मिलती थी और एक रिकग्निशन और इन्वेस्टमेंट होता था। जब से ये विदेशी रोकाण की बात चली है, मल्टीनेशनल कंपनी जब ये सेज के नाम से रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गए हैं, तो ये किसानों को खुद को बिजनेस करने का भी हक है, अधिकार है। बिल्कुल। आज जो एक्वायर करके जगह देते हैं वो एक्विजिशन में लेते होंगे 30 लाख रुपया एकड़, और जब वो लोगों को वहां से बेचते हैं तो 30,000 रुपये गज बेचते हैं। इस प्रकार का मुनाफा करने का किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से ज्यादा जरूरी राज्य सरकारों हर राज्य सरकार इसमें जिम्मेदार है। लैंड सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें रेलवे को भी जगह की जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकार एक्वायर करके देगी। केंद्र सरकार को सीधा एक्वायर करने का कोई अधिकार नहीं है। हाईवे हो से ब्रेक के बाद बात करेंगे सागर जी, और देखेंगे कि आखिर राजनेता और सरकारें जिम्मेदारियों से क्यों भागते हैं और देश की जनता इस भूमि अधिग्रहण पर क्या सोचती है। श्री लाल महल बासमती राइस लाए हैं शुगर एंड फैट फ्री राइस। श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, शुगर फ्री, फैट फ्री। देवभूमि उत्तराखंड में जनता को खुशियां बांटने की एक और लाजवाब योजना। भीषण आपदा, केंद्र के खाद्यान्न कटौती और महंगाई की बात से पीड़ित जनता के दुख हरकर जिंदगी की डोर को मजबूत बनाने की नायाब कोशिश। ये कोशिश प्रमाण है कि राज्य किस प्रकार कष्टों से उभरता हुआ विकास की सीढ़ियों को तेजी से पार करता खुशहाल हो रहा है। ये है ऐसे प्रयास कि राज्य के 3,70,074 BPL परिवारों को मिल रहा गेहूं 2 और चावल ₹3 और करीब 18 लाख APL परिवारों को चावल ₹6 और गेहूं 4 प्रति किलो आज। ये स्वप्न नहीं, हकीकत है ऐसी सरकार की जो जनता के दुख दर्द का ख्याल रख उचित दामों पर उपलब्ध करा रही है दूर दराज तक सस्ता राशन।
सरकार की ऊंची सोच का ही है ये परिणाम कि अटल हैं आदर्श और उनके नाम पर अंत्योदय खाद्यान्न योजना महान। कोशिश है सरकार की कि अब राज्य में कोई न भूखा पेट सोए और प्रगति की राह पर आगे बढ़ता आर्थिक संपन्न भी अवश्य होवे। Roka, bathing luxury. वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। ब्रेक से पहले हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, केंद्र सरकार की राजनीति, राज्य सरकार की राजनीति। अब नौजवान पीढ़ी हमारे साथ है, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है या किसानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उस पर ये क्या सोचते हैं? सर, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि आंदोलन करते हैं किसान, तो जब किसान आंदोलन करते हैं तो वो राष्ट्रीय संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? जब हरियाणा में हुआ था तो 3 दिन के लिए रेल सेवा रोक दी गई थी और 1 दिन में 10 करोड़ का नुकसान हुआ था। और अब जो नोएडा में आजकल जो मुआवजा दिया जा रहा है, उसी जमीन को वो बेचते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं? आपने कहा कि कम में ले रहे हैं, ज्यादा में दे रहे हैं, ये मुद्दा तो यहाँ उठ गया है। नहीं सर, ये है, लेकिन उस समय जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी जमीन के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उसका पैसा नहीं मिल रहा है, उनका जो फसल वो उगा रहे हैं उसका। जो मुख्य मुद्दा जिसकी हम बात कर रहे थे, पहले भी बात कर रहे थे नंदा जी की, जो चीजें आंदोलन में उग्र आंदोलन, हिंसा, उग्र आंदोलन तब होता है ना, आप इस देश में कोई भी सिस्टम बताइए, इस देश के आधे लोग आज चाहते हैं मान ले किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना, कौन सा सिस्टम है? हमने आजादी के बाद कौन सा, कुछ चैनल्स को छोड़ दीजिए, कुछ एसएमएस किसी पॉपुलर विषय के लिए लेने लगे हैं कि कौन सी हीरोइन ज्यादा सेक्सी है या कौन सा हीरोइन ज्यादा हैंडसम लगता है। इस देश में कौन सा जनता को अपनी आवाज उठाने का ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे जन प्रतिरोध इस देश में दर्ज हो जाए? ऐसा कोई माध्यम ही नहीं है। और जब हजारों लाखों लोग भी इकट्ठे होकर वोट देने के, वोट 5 साल में आता है, वोट 5 साल में आता है, तो 5 साल बार गलतियां क्यों होती हैं? वही इसलिए बीच बीच में ऐसा कोई माध्यम हम सबको मिलकर डेवलप करना चाहिए। हर बार कोई अन्ना हजारे चाहिए, हर बार कोई सड़क पर बैठने वाले लोग चाहिए, कोई रेल ट्रैक पर बैठने वाले लोग चाहिए। ये मजबूरी है, कोई बैठना नहीं चाहता, कोई शांतिपूर्ण सुनता ही नहीं है। जंतर मंतर भरा पड़ा। धनखड़ जी, अगर शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार सुनती तो आज 3 महीने से जो हरियाणा में किसान चौराहे पे बैठा हुआ है, लेकिन अन्ना हजारे को चौधरी जी ने सुना, सरकार ने सुना, देश ने सुना, उन्होंने तो कोई हिंसा से आंदोलन किया नहीं। हिंसक आंदोलन नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो करा है 60 साल की उसके लिए की राजनीति, देश में राजनीति चल रही थी, उसकी चूल्हे हिला दी एक बुजुर्ग शख्स ने। 2 चीजें जुड़ी, हिंसा की, 2 चीजें जुड़ी ना, पूरे देश में 2 चीजें जुड़ गई। एसएमएस भेजे गए, अन्ना हजारे का व्यक्तित्व और मीडिया दोनों जुड़ गए, मीडिया हाइक कर लिया गया। इंटरनेशनल गेम है, ब्लैक मनी को हिंदुस्तान में काले धन के आंदोलन को तोड़ने के लिए ये बड़ी साजिश हिंदुस्तान के। आप क्या कह रहे हैं कि ये आंदोलन अन्ना हजारे का आंदोलन भी साजिश है? आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश ने उनको समर्थन दिया, हम सबने समर्थन दिया, नौजवानों ने दिया, लेकिन कैसे दिया? पूरे देश में एसएमएस। किसान के लिए कौन एसएमएस भेजता है ये तो बता दीजिए, कौन भेजेगा एसएमएस? इशू कौन बनता है? इशू बनती है, आरूसी इशू बनती है, 2.5 लाख किसान मर गए, इशू नहीं है। रैंप पर एक लड़की का ये उसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये किसान के मुद्दे पर नहीं, आपके मुद्दे पर कोई नहीं करता। चौधरी जी, आप कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। आज सारे चैनल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वहां तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग जा रहे हैं। वहां नहीं किया गया, जहां 3 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, ना कोई चैनल जाता है, ना कोई नेता जाता है, और आज भी बैठे हुए जाके देखिए कौन गया। कल कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां हिंसा नहीं हुई। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों के तमाम नेता हिंसा के साथ, हिंसा पर वोट की राजनीति कर रहे हैं? ये तमाम राजनीतिक